Hello everyone, I am Harish from Maths English Master. I welcome you all. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स में अधिकतर लोगों को भ्रम रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाना है। मैं दावा करता हूँ ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना किसी फॉरवर्ड के देखिए। गारंटी है, ये दावा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका आर्टिकल से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी घर बैठे मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स। तीन आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द। ए और एन ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। दो टाइप हैं आर्टिकल्स के इंग्लिश ग्रामर में, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन इन दो आर्टिकल्स को रखा गया है इंडेफिनिट की कैटेगरी में। द या दी, जिस कभी कभी हम इसको द बोलते हैं, कभी कभी दी बोलते हैं। कहां द बोलना है, कहां दी बोलना है, ये इसी वीडियो में अभी आपको क्लियर कर दूंगा, बस इसको देखते रहिए। ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। द या दी ये डेफिनिट आर्टिकल है। द आर्टिकल्स ए एंड द आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड समटाइम्स एडजेक्टिव। आर्टिकल्स ए, एन और द का हम यूज करते हैं नाउन से पहले और कभी कभी किसी एडजेक्टिव से भी पहले। ये अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब ए कहां पर यूज होता है और एन कहां पर यूज होता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आइए देखते हैं क्या है। ए कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड। अब ये कंसोनेंट साउंड क्या है? कंसोनेंट और वाउल्स ये दो लेटर्स होते हैं जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाइए मेरे इस चैनल की, उसमें जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली शायद मैंने वीडियो डाली हुई है अल्फाबेट्स के ऊपर। उसमें ये चीज को क्लियर किया गया है क्या वाउल होते हैं और क्या कंसोनेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, तो आपको ये चीज सॉल्व हो जाएगी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ए कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड। ए को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, जो नाउन शुरू होती है किसी कंसोनेंट साउंड के साथ। जैसे अ पेन, ये कंसोनेंट साउंड है। पेन, पेन एक कंसोनेंट साउंड है। अ बुक, अ यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। ये तीनों जो वर्ड यहां पर जो तीनों नाउन्स लिखे गए हैं ये कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। एन कहां पर यूज होता है? एन कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद ए वाउल साउंड और ए म्यूट एच। एन का हम यूज करते हैं एक सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन जो नाउन स्टार्ट होती है वाउल साउंड के साथ या फिर एक म्यूट एच के साथ। एग्जांपल क्या है इसके? इसके एग्जांपल है एन ऑरेंज, ऑरेंज एक वाउल साउंड है। एन एक्सरे, एक्सरे एक वाउल साउंड है। एन आवर, अब यहां पर एच ओ यू आर लिखा होता है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं आवर, आवर एक वाउल साउंड है। एन आवर, एच म्यूट है यहां पर एटसेट्रा। ए एन वी कैन, ए एन वी यूज देम टू स्पीक ऑफ समवन और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए एन आर यूज्ड विद ए नाउन इन जनरल। ए एन की बात यहां पर बताई गई है। ए एन का हम यूज करते हैं एक तो कंसोनेंट और वाउल साउंड्स के साथ, दूसरा इसका यूज हम करते हैं जब हम किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में पहली बार बात करते हैं। इसका एग्जांपल है ए मिस्टर रोहन इज एट द डोर। अब हम इनको जानते नहीं है क्योंकि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए
ए मिस्टर रोहन इज एट द डोर। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो तब हम उसके उस नाउन से पहले ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ए मिस्टर रोहन इज एट द डोर इनडेफिनेट है, हम इनको जानते नहीं है, तो ए मिस्टर रोहन इज एट द डोर, इसका मतलब ये निकल के आता है कोई मिस्टर रोहन दरवाजे पर है, कोई मिस्टर रोहन दरवाजे पर है। और अगर हम इनको सेकेंड टाइम जब इनसे हम बात करेंगे तो वो डेफिनेट होगा, यानी उस आदमी को हम दूसरी बार मिल रहे हैं तो हम उसको जानते होंगे, तो तब हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का। मिस्टर रोहन इज एट द डोर, तो तब हम ए का यूज नहीं करेंगे जब हम इनको सेकेंड टाइम मिलेंगे, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार मिलने की वजह से हमें ये इनडेफिनेट है, तो ए हमने यूज किया कोई मिस्टर रोहन दरवाजे पर है। अब दूसरा ये कह रहा है ए एन आर यूज्ड विद ए नाउन इन जनरल। इसका एग्जांपल है आई हैव ए टेस्ट ऑन मंडे, टेस्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। शी वॉन्ट्स टू बाई एन अम्ब्रेला, एन, अब अम्ब्रेला यहां पर एक वाउल साउंड है तो उससे पहले एन लगाया। शी वॉन्ट्स टू बाई एन अम्ब्रेला। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। द इज ए डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड टू पॉइंट आउट ए नाउन। द इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन प्लेस मेंशन्ड सेकंड टाइम। डेफिनेशन इसकी कहती है द की, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए लिखा जाता है। द इज यूज्ड, द का प्रयोग तब भी होता है जब किसी व्यक्ति, नाम, जब किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी वस्तु को हम मेंशन या नामित करते हैं दूसरी बार, सेकेंड टाइम। 3 आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर ए नाउन। तीनों आर्टिकल यूज हम कर सकते हैं किसी एडजेक्टिव से पहले जो कि एक नाउन से पहले आता है। तो यहां इसका एग्जांपल देखते हैं। अवर ग्रुप हैज ए न्यू मॉनिटर। अब यहां पर न्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है, मॉनिटर एक नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, तो ए यहां पर आर्टिकल का काम कर रहा है, इसके बाद एडजेक्टिव है, जैसा इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिखा है एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल यूज होते हैं। तो अवर ग्रुप हैज ए न्यू मॉनिटर, मॉनिटर नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है, ए यहां पर आर्टिकल है। अगला एग्जांपल देखते हैं द। अब जैसे यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर मेंशन किया गया है दूसरी बार मॉनिटर को, तो जैसे द इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन प्लेस मेंशन सेकंड टाइम, यहां पर मॉनिटर को सेकंड टाइम मेंशन किया जा रहा है, तो यहां पर द का यूज किया जा रहा है। द न्यू मॉनिटर वाज अपॉइंटेड यस्टरडे, तो द एक आर्टिकल है, न्यू एडजेक्टिव है, मॉनिटर नाउन है, तो यहां भी द यूज हुआ आर्टिकल की तरह। और सेकेंड टाइम यूज हुआ, सेकेंड टाइम मॉनिटर की बात हुई, मेंशन हुआ सेकेंड टाइम, तो यहां पर द का यूज किया। द न्यू मॉनिटर वाज अपॉइंटेड यस्टरडे। अब शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो हमने पहले देखा ए का यूज आर्टिकल की तरह एडजेक्टिव से पहले, द का यूज, द आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले, अब ये एन का यूज, आर्टिकल एन का यूज एडजेक्टिव से पहले। तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और इससे पहले एन, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब द के संबंध में थोड़ी सी और जानकारी, वी यूज आर्टिकल द व्हेन इट इज क्लियर विच पर्सन, प्लेस और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू। द का हम यूज तब भी करते हैं जब हमें ये बिल्कुल साफ पता चल जाए, व्हेन इट इज क्लियर, जब ये बिल्कुल साफ है कि किस व्यक्ति, जगह या वस्तु की बात की जा रही है, रेफर हो रहा है। आई हैव 2 पेन्स, यहां पर 2 पेन की बात हो रही है, यहां पर 2 पेन को रेफर किया जा रहा है। आई हैव 2 पेन्स, ए रेड वन एंड एन ऑरेंज वन, एक लाल वाला और एक ऑरेंज वाला। द रेड वन इज गिफ्टेड, द का यूज यहां पर किया गया है, ए का यूज किया गया है, एन का यूज किया गया है, तो यहां पर सारे
तीनों आर्टिकल्स यूज किए गए हैं, लेकिन विच पर्सन, जब ये क्लियर हो गया किस वाले की बात हो रही है, तो रेड वाले की बात हो रही है। रेड वन इज गिफ्टेड, रेड वन किसी ने गिफ्ट किया हुआ है। तो आई हैव 2 पेन्स, ए रेड वन एंड एन ऑरेंज वन। द रेड वन इज गिफ्टेड, लाल वाला गिफ्टेड है। अब द और दी के उच्चारण की बात करते हैं। द का उच्चारण कहां पर होता है? यदि अगला शब्द कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम द का उच्चारण करेंगे, फिर हम दी नहीं बोलेंगे, द बोलेंगे। यदि अगला शब्द कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, यदि अगला शब्द कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम द का उच्चारण करेंगे। जैसे द पेन, पेन कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो द पेन। द मोबाइल, यहां पर भी हम द का उच्चारण करेंगे। दी का उच्चारण कहां करना है? यदि अगला शब्द वाउल से शुरू हो रहा है तो हम दी का उच्चारण करेंगे। जैसे दी एलिफेंट, दी ईयर। अब यूजेस ऑफ द को कहां यूज किया जाता है? आमतौर पर लोग द को कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। द की कुछ लिमिटेशंस है। द मतलब THE, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कहां यूज कर सकते हैं और कहां नहीं, आइए ये जान लेते हैं। यूजेस ऑफ द इज यूज्ड बिफोर डेजर्ट्स, किसी डेजर्ट से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है द थार डेजर्ट। अब और किससे पहले कर सकते हैं? बिफोर ए लैंडमार्क, किसी लैंडमार्क से पहले हम द का यूज कर सकते हैं। आई लिव बिहाइंड द मॉल, द मॉल क्या है? मॉल एक लैंडमार्क है, इससे पहले हमने द का यूज किया। बिफोर द नेचुरल वंडर्स, कोई प्राकृतिक वंडर है उनके साथ, उनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे द नियाग्रा फॉल्स आर इन नॉर्थ अमेरिका। बिफोर यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट, किसी यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट से पहले हम द का यूज कर सकते हैं जो कि एक हो, यूनिक हो, उनकी आइडेंटिटी यूनिक हो, जो केवल एक हो। एग्जांपल में देखते हैं द प्रेसिडेंट एक ही होता है, द CEO किसी कंपनी में एक ही होता है, द सन एक ही है, द अर्थ एटसेट्रा पृथ्वी एक ही है। द का अगला यूज है विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। द यंग, अब ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, यंग कम्युनिटी की बात हो रही है, तो रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। द यंग लोग, यानी यंग लोगों की बात हो रही है, तो उससे पहले हमने द लगा दिया। द रिच, अमीर लोग, तो उससे पहले हमने इसको लगा दिया आर्टिकल द को। तो इस टाइप से विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, इनसे पहले द का यूज किया जाता है। प्रसिद्ध भवनों संग्रहालयों के साथ द का यूज किया जाता है। जैसे द कुतुब मीनार, द लाल किला। अगला यूज है विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का यूज किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है, अगर आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए। उसमें एडजेक्टिव्स और उसकी पूरी डेफिनेशन, टाइप्स और ये सुपरलेटिव डिग्री, ये सब का डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो विद एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्रीज, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, EST, ये सब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जिनसे पहले द का यूज किया जाता है। क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी द का यूज होता है। जैसे द फर्स्ट वन, द लास्ट वन, द फोर्थ पेज, द सिक्स्थ पेज, इन सब के साथ भी द का यूज किया जाता है। अगला यूज है विद द नेम्स ऑफ प्लेसेस कंटेनिंग द वर्ड ऑफ, ऐसी जगहें जिनके नाम के बीच में या जिनके नाम के साथ इस शब्द ऑफ का यूज किया जाता है, उससे पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे आई लिव इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य, तो ऑफ का यूज इसमें किया गया, तो इससे पहले द है। आई लिव इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द का अगला यूज है बिफोर द कंट्रीज देयर नेम इज इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे देश जिनका नाम अगर हम पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी उनके नाम के एंड में एस लगा हुआ होता है। एग्जांपल है
फिलीपींस, एस, तो एटसेट्रा, ऐसे जो भी नाम है इनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। अब अगली लिस्ट है जिसके साथ द यूज होता है, नदी नहर सागरों के साथ, द गंगाज, नदी नहर सागरों के नामों के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द गंगाज, द यमुना, द अटलांटिक ओशियन। अब होल वर्ड, एक इंग्लिश का वर्ड है होल, WHOLE, इस वर्ड के साथ भी, और ऑल, ALL, इसके साथ भी यूज होता है। आइए देखते हैं कैसे। होल वर्ड से पहले और ऑल वर्ड के बाद द का यूज होता है। एग्जांपल देखेंगे, ऑल द पेन्स आर सोल्ड, ऑल के बाद द का यूज हुआ है, ऑल द पेन्स आर सोल्ड। अगला एग्जांपल है, दिस इज द होल स्टोरी, होल से पहले द का यूज हुआ है। और कहां यूज होता है, द लास्ट वन है, विद होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, द अशोका, होटल और रेस्टोरेंट्स के नाम के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है, द अशोका, द मेरिडियन। आइए अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि द का यूज कहां नहीं किया जाता है, कहां पर द का यूज नहीं किया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि लोग कहीं भी द का यूज कर देते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, द का यूज कहां नहीं किया जाता है। वेयर द इज नॉट यूज्ड, कहां पर यूज नहीं होगा, बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी देश के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। किन देशों के नाम से पहले होता है ये मैंने अभी बताया, लेकिन उनके अलावा किसी भी देश के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है। बिफोर गॉड, स्कूल, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, भगवान, स्कूल या हॉस्पिटल, इनके नाम के साथ भी द का यूज नहीं होता है। बिफोर द नेम ऑफ ए डिसीज, किसी बीमारी के नाम के साथ भी द का यूज नहीं होता है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले या बाद में द का इस्तेमाल नहीं होता है। बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के नाम के से पहले भी द का यूज नहीं किया जाता है। तो ये जानकारी थी आर्टिकल्स के संबंध में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे इन वीडियोस में दी गई जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकें। थैंक यू।